Hello everyone, hope you all are studying well. As all of we know, income is charged on our income. और वो हमारी इनकम क्या हो सकती है? वो हमारी इनकम हो सकती है हमारी सैलरी, हमारी इनकम फ्रॉम आर हाउस प्रॉपर्टी, हमारी वो इनकम हो सकती है बिजनेस से, वो हमारी इनकम हो सकती है प्रोफेशन से, या एनी कैपिटल गेन। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे MCQ1 बेसिक्स ऑफ सैलरी। वाई बेसिक्स? बिकॉज जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं इनकम टैक्स के अंदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, वो बनते हैं टॉपिक के बेसिक्स के ऊपर। तो जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के अंदर जो सैलरी वाला पोर्शन है, और वो जो सैलरी कवर की होती है वो होती है हमारी 3 सेक्शन के अंदर, सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17। सो जो सैलरी है वो बस यहीं तक है, सेक्शन 15, 16 और 17। सेक्शन 15, 16, 17 ही बता देते हैं हमारे को हमारी सैलरी क्या होगी, इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा। ठीक है। सो जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच सेक्शन डील विद इनकम फ्रॉम सैलरी? सेक्शन 15, 16, 17 और 18। वैसे तो ये तीनों ही सेक्शन 15, 16 और 17 सैलरी से रिलेटेड है, लेकिन जो बेसिक ऑफ जो सैलरी है वो कहाँ डिफाइन किया गया है? वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 15 में। सो द आंसर इज ए। सैलरी इज चार्ज टू टैक्स ऑन ड्यू बेसिस, रिसीट बेसिस, या ऑन बोथ ड्यू एंड रिसीट बेसिस। डी कहता है ड्यू एंड रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी, ड्यू एंड रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 is section 16 does not deal with standard deduction, entertainment allowance, professional allowance या एरियर ऑफ सैलरी। जो सेक्शन 16 कहता है वो कहता है डिडक्शंस के ऊपर, और डिडक्ट क्या होगा? एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्ट होंगे, उसमें से प्रोफेशनल अलाउंस डिडक्ट होगा। तो जो ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर डी, एरियर ऑफ सैलरी। क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन 17 डज नॉट डील विद सैलरी, सैलरी परक्यूसिट्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी या ड्यू सैलरी। जो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, ड्यू सैलरी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाउस रेंट अलाउंस? ए, HRA एक्चुअली रिसीव्ड फॉर द रिलेवेंट पीरियड। जितना भी HRA मिला है उस पीरियड के अंदर, मतलब जिस ईयर की हम सैलरी ले रहे हैं। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड, ये है इसकी सेकंड कंडीशन। सी देखते हैं, 40% ऑफ द सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड, ये, या डी द लीस्ट ऑफ द अफोरसेड 3 अमाउंट्स। मतलब जो इन ऊपर में से ए, बी और सी में जो भी 3 अमाउंट आएगी, मान लो इसमें से आई ऑप्शन नंबर ए आया, HRA हमें एक्चुअल में मिला 10,000 रुपये, और जब हमने एक्चुअल में रेंट पे करा माइनस उसका 10% ऑफ द हमने सैलरी लिया, वो भी जो भी अमाउंट आई वो हमारी 8,000 रुपये, और 40% ऑफ द सैलरी हमारा बना 7,000 रुपये। ठीक है। तो अब इन तीनों में से जो हम एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे, नॉट कैलकुलेट मतलब जो हम इंक्लूड करेंगे वो कितना करेंगे? 7,000 रुपये। सो द आंसर इज आंसर नंबर डी, द लीस्ट ऑफ द अफोरसेड 3 अमाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट्स टू। हमें बताना है सेक्शन 16 के अंदर हमको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, तो वो कितनी की मिलती है? वो मिलती है हमें
1000 की। सो द आंसर वुड बी आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एंटरटेनमेंट इज अलाउड एज अ डिडक्शन अप टू, मतलब जैसे हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली थी उसी तरीके से हमें एंटरटेनमेंट अलाउंस की भी डिडक्शन मिलती है सैलरी, ग्रोस सैलरी में से, ठीक है। तो वो कितनी मिलेगी हमें, क्या वो 5000 की मिलेगी, या 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी मिलेगी, या एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड में। ऑप्शन नंबर डी कहता है लीस्ट ऑफ द अबव मेंशन, मतलब इन तीनों ऑप्शंस के अंदर जो भी कम होगा, जैसे कि 5000 हमारी बेसिक सैलरी बनी 4000 की, ठीक है, और एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस हमें मिला 3000 रुपये का, तो हम इसमें से क्या इंक्लूड करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे 3, मतलब 3000 रुपये हम अपनी ग्रोस सैलरी में से घटा देंगे। सो द आंसर वुड बी आंसर नंबर डी, लिस्ट ऑफ द अबव मेंशन। यस डी। अच्छा, और इसके अंदर ये है कि जो ये एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो डिडक्शन है वो किसको मिलती है, सिर्फ अलाउएबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हाउ मच अमाउंट इज डिडक्टेबल इन केस ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, मतलब कि जो हमारे ना अलाउंसेस हैं उसके अंदर हमें ना डिडक्शन मिल रही है, हमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है और उसके अंदर से ना हम कुछ डिडक्ट मतलब एज अ डिडक्शन ले सकते हैं, वो हमें उसकी लिमिट बतानी है कितनी ले सकते हैं। 100 रुपये पर मंथ एक फॉर अ 1 चाइल्ड, 100 पर मंथ मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन, 1000 पर मंथ एंड मैक्सिमम फॉर 1 चाइल्ड, 1000 पर मंथ एंड मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। तो हम जो मैक्सिमम रिडक्शन ले सकते हैं वो ले सकते हैं 100 पर मंथ एंड और मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए, 2 बच्चों के लिए। सो द आंसर वुड बी आंसर नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन टैक्सेबल परक्यूसिट्स। ये टैक्सेबल परक्यूसिट्स क्या होते हैं, एक्चुअल के अंदर हमें ना पैसे मिलते हैं, मतलब सैलरी जितनी भी मिल रही है, और इसके अलावा क्या होता है एम्प्लॉय कई बार है कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा देता है। वो फैसिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, वो फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन, जैसे कि जिसको हम क्वार्टर भी बोलते हैं, सरकारी क्वार्टर बोलते हैं, या वो कंट्रीब्यूट कर देता है एनपीएस के अंदर पैसे, ठीक है, या वो अपने प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूट कर देता है, या वो सुपर एन्यूएशन फंड के अंदर कंट्रीब्यूट कर देता है एम्प्लॉय, लेकिन वो एज अ उसमें सैलरी इंक्लूड होती है, या जनरली क्या कई बार क्या होता है वो एम्प्लॉय को मोटर कार या कोई भी व्हीकल प्रोवाइड करा देता है, मोटर व्हीकल हो सकता है, या जैसे वॉचमैन होता है, या पीए प्रोवाइड करवा देता है। तो वो जो जैसे पीए के ऊपर भी जो भी उसकी सैलरी होगी वो उसकी सैलरी में इंक्लूड होगी। सो जो ये क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन टैक्सेबल परक्यूसिट्स। कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस, ये मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन इंक्लूड होगा, सुपर एन्यूएशन फंड इंक्लूड होगा, फैसिलिटीज़ ऑफ पोस्ट वॉचमैन इंक्लूड होगा, और डी क्या कहता है प्रोफेशनल टैक्स। ये जो प्रोफेशनल टैक्स है ये इंक्लूड नहीं होगा, ये एज अ डिडक्शन इंक्लूड होता है जब हम ग्रोस सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं और एक एंटरटेनमेंट माइनस करते हैं, और तीसरा क्या होता है प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। आंसर नंबर डी। सो जो 10th क्वेश्चन कहता है वो क्या कहता है, एग्जम्पशन ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन इज़ अवेलेबल फॉर, हमें ना लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है और हमें उसकी लिमिट बतानी है कितनी मिलती है। 2 ट्रिप्स इन अ ब्लॉक ऑफ 1 ईयर, 3 ट्रिप्स इन अ ब्लॉक ऑफ 2 ईयर्स, 2 ट्रिप्स इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स, या 3 ट्रिप मिलती है इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। सो द आंसर इज आंसर नंबर सी, 2 ट्रिप्स इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर।
ठीक है, ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे सैलरी के ऊपर। और इसके अलावा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो सैलरी का हेड होता है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। उसमें देखो जनरली ना एक हम सबसे पहले ना एक परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, यहाँ हमारी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमारी जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी, उसके बाद क्या है उसमें हम ऐड करते हैं फीस, कमीशन या बोनस ऐड करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, अलाउंसेस। और इसके अंदर क्या ऐड, ये तो हो गया फर्स्ट। और सेकंड इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, टैक्सेबल परक्विजिट्स, जो हमने अभी देखा था, जैसे कि जो मोटर कार है, पीए है वो। ठीक है, इससे इन सबको जब हम ऐड करेंगे, इनसे हमारी क्या निकल के आएगी, ग्रोस सैलरी। तो जब ग्रोस सैलरी आ जाती है उसके बाद हम इसमें से क्या अंडर सेक्शन 16 के डिडक्शंस हमें अलाउ होती है, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है जो कितनी 50,000 की हमने देखा था एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, और एंटरटेनमेंट, और तीसरा हमने देखा था प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, इन सबको ग्रोस सैलरी में से ये सब डिडक्ट करने के बाद हमारी जो भी अमाउंट आएगी वो हमारी क्या होगी, इनकम फ्रॉम आर हेड, इनकम फ्रॉम आर सैलरी। ठीक है, और इसके अलावा जो आप छोटी सी रिवीजन ले सकते हो, वो क्या रिवीजन ले सकते हो, अलाउंसेस वाले टॉपिक के ऊपर। अलाउंसेस होते हैं, 3 तरीके के अलाउंस होते हैं। एक होते हैं फुली टैक्सेबल, ठीक है, और दूसरे होते हैं पार्शली टैक्सेबल, और तीसरा होता है फुली एग्जम्प्ट। ठीक है, और जैसे कि फुली टैक्सेबल कौन सा होता है, एंटर डियरनेंस अलाउंस हो गया, ओवर टाइम अलाउंस हो गया। और पार्शली टैक्सेबल कौन सा होता है, जैसे एचआरए हो गया। ठीक है, और फुली एग्जाम जैसे जो भी अलाउंसेस मिलते हैं जजिस को, वो क्या होते हैं, सब फुली एग्जाम्प्ट होते हैं, मतलब वो इनकम टैक्स के अंदर इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक द सेशन।